हमारे भाव, आपको प्रवचन कौन सुना रहा है? हम सुना रहे क्या? हम नहीं सुना रहे, आपका मन आपको सुना रहा है। आपका मन आपके भाव नहीं होते, धर्मचंद जी यहां नहीं आ पाते। आपके भाव ने कहा कि चलो प्रवचन सुनना है, आपके भाव ने कहा नहीं प्रवचन सुनना है तो सुनना है, तो आ गए, नहीं तो कहां होते आज आप? बताओ भैया अशोक जी, दुकान पे क्यों? कुछ दिन नहीं आए ना शुरू में आप, बीच में, क्योंकि आपका मन दुकान, चलो एक ज्ञानी आया था कल, सब कुछ है, कोई कर्मी नहीं है। बोले हाँ महाराज कल से मैंने इतने दिन से प्रवचन सुनने नहीं आया। बोले नहीं आता महाराज, टाइम नहीं मिलता। कितने बजे दुकान जाता है? 10 सवा 10 बजे जाता है, फिर क्या परेशानी? 9:45 पे राइट घड़ी में मिला दिया, अब तो 9:45 के बाद भी नहीं पाया, पहली हो जाएगा, भले छूट जाता है आराम से। क्या करें, भाव नहीं है ना, क्योंकि पुण्य चाहिए। क्या चाहिए? पुण्य। और ये दोनों भाई ऐसे बैठे हैं, विश्वास मानो मैं 4 महीना चतुर्मास और 4 महीना फिर बाद में 1 महीने के बाद, मतलब गैप के बाद 8 महीना निभाई में रहा। और जितने बार भी जाता हूँ, जैन समाज के लोग तो बाद में उपस्थित होते हैं, पर दोनों भाई सबसे पहले आगे फ्रंट पर प्रवचन सुनते हैं, सबसे फ्रंट पर बैठते हैं हमेशा। सबसे पहले बैठने वाले कहीं पीछे बैठ जाए अलग विषय, पर सबसे पहले आते हैं। अभी तक का रिकॉर्ड है, एक दिन भी ऐसे नहीं कि लेट हो जाए। यहाँ तक कि विश्वास मानो प्रवचन सुनने के लिए उन्होंने अपने भाइयों के बच्चों की शादियाँ तक लेट अटेंड की, पर बोले नहीं गुरु महाराज हैं, पहले उनके प्रवचन सुनेंगे, उसके बाद हम घर की क्रियाएं करेंगे। इसको भाव कहते हैं। इनको परमात्मा हम नहीं बनाएंगे, इनको इंसान हमने नहीं बनाया, इनके भाव को हमने नहीं बनाया, इनके भाव ने जैसे भाव उत्पन्न हो गए वैसे बन गए। जैसा हमारा भाव होता है वैसी क्रिया हो जाती है, और जैसी क्रिया होती है जैसे भाव होते हैं वैसे बंद होता है, फिर हमें फल मिलता है चलता है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं वर्तमान को देखकर वर्तमान में खुश मत हो जाना कि मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे क्या टेंशन है, जरूरत पड़े समाज वालों वो बुलाएं, जरूरत पड़े महाराज वो बुलाएं, मुझे क्या करना, मेरे पास तो सब कुछ संपन्न, मैं क्यों धर्म करूं, क्यों प्रवचन सुनूं, क्यों धर्म करने जाऊं, मेरे पास क्या कमी है? बेटा रुक जा कुछ दिन, बस आएगा समय, अपने आप आ जाएगा महाराज। अब बताओ कुछ उपाय। कब? अशुभ कर्म। इसलिए भैया ध्यान रखना, वर्तमान मिला है, खूब मिला, आशीर्वाद दे रहा हूं। एक व्यक्ति ने रास्ते बताया, बोले महाराज के पास खूब है, घी बिकता है, घी। क्या बिकता है? घी बोले ना, घी, इशारा बता दो बस, घी। मैंने कहा आशीर्वाद, घी नहीं, खूब अच्छा बेचो खूब। बोले महाराज खूब बिकता है, खूब बिक्री। मैंने कहा आशीर्वाद। बोले महाराज आता नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? तो आएगा कभी ना कभी। दूसरे का संकेत था, मतलब महाराज कुछ बोल। मैंने कहा नहीं बोलता हूँ। बोले देता नहीं है। मैंने नहीं देने दो, है ना कभी देगा। क्योंकि ऐसे भी इंसान हमारे पास आते हैं, बोले महाराज खूब कमाते हैं पर बच नहीं पाता बिल्कुल भी। कैसे आते हैं? खूब कमाते हैं महाराज, कोई कमी नहीं, दुकान की बिक्री में कमी नहीं, पैसे आने में कमी नहीं, पता नहीं महाराज कहाँ लग जाता है, कभी कोई बीमारी आ जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। मैंने कुछ नहीं होता, ये सब निकल जाता है जहाँ निकलना होता है। क्या होता है? ऐसे ऐसे लोग हैं, विश्वास मानो थोड़ा सा कमाते हैं, थोड़ा सा कमाते हैं और इतना जुड़ जाता है, इतना जुड़ जाता है कि साथ जीवन में रखते हैं वो। क्यों? कौन रखता है? कौन रखता है? ऐसे ऐसे लोग 30-40 हज़ार रुपये महीने कमा रहे, 50 हज़ार लास्ट मैक्सिमम, क्योंकि सर्वे से मान लो, अब सर्वे से फिक्स हज़ार भैया हमारे निभाई वाले, उनको 40 से 50, 40-45 हज़ार मिलते साहब। खूब बढ़िया मकान है, घर में वहाँ मकान है, यहाँ मकान ले लिया, कोई टेंशन नहीं हो, आराम से ठाट बाढ़ से छुट्टी में अधिकांश हमारे पास आते हैं। ऊपरी 1 रुपये कमाई नहीं है, 1 रुपये कमाई नहीं ऊपरी, पर खूब सेव रखते हैं, बचा के रखते हैं, सब कुछ बचता है, कोई कमी नहीं। क्यों? ये भी भावना होती है। भावना अच्छी हो तो कम पैसे में भी गुजर हो जाता है और सेव भी खूब हो जाता है, बचा भी खूब लेते हैं। और भावना अच्छी ना हो, विश्वास मानो धर्म की भावना ना हो, धर्म की परिणति ना हो, खूब पैसा कमा ले, कुछ भी नहीं होता, पता नहीं कहाँ चला जाता है। भावना अच्छी हो तो पैसों से पैसों जुड़ जाता है, पुण्य से पुण्य आ जाता है, और अपने आप सम्मान भी होता है, प्रशंसा भी होती है, और भविष्य में कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होता है। और भावना अच्छी ना हो तो मालूम चला सब साफ हो जाता है। लास्ट में भी कल ही कोई चर्चा कर, जब उनकी बात आई बाबा जी की, इनके मामा जी की, संतोष जी के, 3 दिन पहले जब कितनी अच्छी होश में थे और बढ़िया त्याग किया, दान किया तो किया, वो दान के अलग विषय, त्याग मतलब मैंने कहा सब कुछ त्याग दो बाबा, कुछ नहीं रखो अपने पास। और लास्ट में शायद सुने जब गए हैं, उन्होंने बिस्तर भी छोड़ दिए थे, नीचे आ गए। देखो भावना,
जीवन भर क्या किया मुझे नहीं पता, जीवन भर क्या नहीं किया मुझे नहीं पता, पर इतना जरूर कह सकते भले कुछ किया हो ना किया हो, पर भावना अच्छी रही होगी उनकी, पुण्य जरूर किया होगा, स्ववायु को बंद किया होगा। लास्ट में बिस्तर से उतरकर, पलंग से उतरकर नीचे आए, पूरा परिवार, पूरा रिश्तेदार नमोकार मन सुना रहा है, और लास्ट में मुनिराज भी दर्शन देने के लिए उनके पास गए। विश्वास मानो, ऐसे जीव का यदि अंतिम समय होता है, समझ लो हमारा नियम से उस दादा का कल्याण हुआ है। नियम से, ये भी पुण्य से जागता है। वो दादी देखो, इनकी कमल जी की दादी अभी भी पूजा करती डेली, वो खुश होती, जब जाता हूँ मैं पहुँचता हूँ प्रसन्न हो जाती है। गंधोदक आजकल तो सांझ धारा करने लगे, गंधोदक विद्या तो बड़े प्रसन्न होती हैं। 100 साल की उम्र हो गई, लेकिन 100 साल में भी अच्छे से दिख रहा है, वो सुनाई भी पड़ रहा है, और बैठ करके भगवान की अपने आप पूजा करती हैं। विश्वास करो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान ऐसी उम्र हो सबको मिले, सबकी सद्बुद्धि दो, सबकी भावना ऐसी बने। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बिस्तर में जा करके सड़ के मरते हैं अंतिम समय, ध्यान रखना। हॉस्पिटल में जा के मरते हैं, कुछ नहीं मिलता, कुछ कभी लोगों देखना, कई लोगों को आप अपने रिश्तेदार कहीं भी, पर ऐसा नहीं तो किसी का नहीं लेना, पर देखना कई लोग ऐसे होते हैं लास्ट में हॉस्पिटल में मरते हैं, बेचारे तड़प तड़प के मरते हैं। ऑक्सीजन लग रही, नली लगी, ये लगा वो लगा, पता नहीं 1 नंबर की नली, 2 नंबर की नली, नाक में नली, ऑक्सीजन की नली, भोजन की नली भी। ये सब क्या है? किसी को देखना नहीं, यदि कोई हो तो ध्यान रखना, पर देखना कहीं ना कहीं कोई ना कोई पाप कर्म का तो उदय है ना। बताओ, चिंतन करना, बस कहीं मत जाना। कितना परेशान व्यक्ति, हॉस्पिटल में जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, पैसा इसी में लग रहा, महाराज खूब भावना होती मेरी दान करने की, लेकिन क्या करूँ, बचे नहीं पाता। कैसे बचेगा जब किया नहीं, जब भले कम रहा होगा, अब करने से क्या होगा, आप कर नहीं पाओगे। हमने कहता धन्नालाल जी बैठे हैं, जब समय था तब तो ली नहीं, अब महाराज घुटने दर्द कर रहे, गोड़े दर्द कर रहे, फाटा दर्द कर रहे, कर्म दर्द कर रहे। क्या दर्द कर रहे? जब उदय था सो पुण्य नहीं था, जब शक्ति थी सो पुण्य नहीं था। ये भी रोएगा कुछ दिन बाद, इसी करेगा तो ये भी। अब क्या करे महाराज, वो हो गया, कहीं वो हो गया। क्यों? क्योंकि जिसने समय रहते नहीं संभल पाया, जो व्यक्ति समय रहते नहीं संभल पाया, समय उसको समझाता है। फिर पूछो, आज इनकी आंखों में आंसू आते हैं, रोते हैं, क्यों? करूं क्या महाराज? जब समय था आप खूब संबोधन करते थे, मैं खूब समझाता था, लेकिन मेरा तो स्पष्ट है, वी कैन मेक अंडरस्टूड ऑल बट नॉट इम्प्रूव। मेरा काम तो मात्र समझावो, नहीं तो था किथे जानो, सुधार वो नहीं है, सुधार नहीं सकता किसी को। मैं किसी को नहीं, बात बोलता हूँ, बोलने से सुधर जाओ तो ठीक, नहीं तो था किथे जानो। स्पष्ट सूत्र सच बताऊँ, क्योंकि आचार्य महाराज यही शिक्षा देते हमारे लिए, जितना सुधर जाओ, क्या भावना, जैसी भावना रखोगे। क्योंकि आज वर्तमान को देखने के साथ साथ कभी कभी भविष्य की पर्याय भी देखा करो। हम जो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, भविष्य में हमें ही तो खाना है ना। हम बीज बो रहे हैं, वो क्या बो रहे हैं, इस पर ध्यान दिया करो थोड़ा सा। क्या ध्यान दिया करो? हम जो बो रहे हैं बीज, वो क्या बो रहे हैं, इसका फल क्या होगा। देख लो, नहीं तो जो मरते जाते हैं। अभी सुना शायद कहीं इंडोनेशिया में, कहाँ गिर गया, इंडो समझ गए ना आप लोग? मैं तो समझते ही नहीं हूँ, जानते नहीं हूँ, तुम लोग सुना जाते हो, सुन लेता हूँ। 121 लोग, कितने लोग? वास्तव में विमान क्रेश हुआ है कि कर्म क्रेश हुआ है? चिंतन करना। तुम लोग देख लेते हो, सुन लेते हो, पढ़ लेते हो। मैं तो जैसे पढ़ता हूँ, सुनता हूँ ना, मेरा तो बिल्कुल दिमाग, बिल्कुल सच बताऊँ, ऐसा हो जाता कि भगवान सबको ले जाऊं अपने पार, नहीं तो गिरेंगे समुद्र में, बच जाएंगे, रोएंगे। सच बताऊं, मेरी यही, जब भी मैं सुनता हूं, पढ़ता हूं, भूकंप आ गया, कहीं उसको अटैक आ गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कार घुस गई, बेचारा 4 महीने का बच्चा मर गया, कहीं ये हो गया, कितने पूरा परिवार मर गया, एक कार ने कार को मारी, 3 कार एक साथ मर गई, कितने लोग मरे पता नहीं, कितने लोग चले गए। एक कार ने एक कार को दिया, एक बोलेरो ने ट्रक को दिया, ट्रक ने बोलेरो को दिया, अंदर चली गई, पूरा परिवार का परिवार समाप्त हो गया। अभी कोटा में था, जब मैं कोटा में था, एक किसी का घटना घटी थी, पूरा परिवार, मात्र 6 साल की 6 महीने की कोई बच्ची बची थी बस, वो पूरा परिवार जैन समाज का चावड़ा था, वहाँ जा रहे थे, वो बिजोल चांदखेड़ी सुना था आप लोगों ने? हाँ, सुन तो लेते हैं, सुन तो सब लेते हैं, हमसे भी सुन लिया। वहाँ इंडोनेशिया सब चले गए। हाँ करेंगे, अभी जब जाके नाश्ता चाय कर लेंगे, भोजन करेंगे। ऐसा नहीं सुनाते हम सुनाते कि सुनो, अंदर गुनो, क्या थोड़ा सा बैराग भावना लाओ, थोड़ी सी बैराग भावना का मतलब हम ये नहीं कह रहे साधु बनो,
साधु मत बनो, लेकिन कम से कम थोड़ा घर गृहस्थी से विरक्त हो, मत आसक्त हो जाता, लीन मत हो। धर्म ध्यान करो, स्वाध्याय करो, भगवान की भक्ति करो, आराधना करो, और ये ना भी कर पाओ तो थोड़े से पाप कम कर दो, कसाय कम कर दो। नहीं तो एक समय के लिए अपने अंदर जाओ, वो अंदर जाके चिंतन करो, इंडोनेशिया वाले विमान में मैं होता तो मेरे घर वाले रोते रहते, परिवार के रोते रहते, मेरा क्या होता? चला गया मैं तो चला, कौन देखने वाला? समुद्र में गया है वो, कितने ऊंचे से गिरा, कितने ऊंचे के भाई साहब, विनोद सेठी बताओ तो आप हैं क्या? 145 में क्या होता है? 345 हजार मनता नहीं है क्या? हंस के घर का नाम है तुम्हारे? 345 में होता क्या है? 3045 3845 फुट। अब बताओ, एक काम करो, वो तो विमान था, आप अकेले गिर जाओ 345 नीचे ऊपर से, और समुद्र में गिरना, समुद्र के साथ, मतलब जब समुद्र में कोई चीज गिरती है पहले अंदर जाती है पूरी, वो विमान में साथ में, कुछ बचने वाला नहीं, कहां बचेगा? शायद कुछ बचे क्या उसमें? मलेशिया गिरा था एक बार, 200 300 350 कितनी सवारी थी, सुन लेते ना? मलेशिया का विमान गिरा था समुद्र में, वो भी पता नहीं कितनी सवारी गई, कितने मर गए, उनके घर वाले बेचारे बिलखते रह गए। अभी उसमें जब केरल में बाढ़ आई थी, सब लोग बिलखते रह गए, चले गए, मर गए, पता नहीं कितने बह गए, कितनी। जब एक बार किसी मोबाइल में दिखाया, वो लाशें निकाले, जो उनके जो सैनिक वहाँ के क्या बोलते हैं, मिट्टी में फंसे हैं, पहाड़ से निकल रहे हैं, ऐसे खींच रहे बेचारे, जैसे कोई अपन जानवर को नहीं खींचते या कोई लकड़ी को खींचते हैं, ऐसे निकल रही, कोई दबी है, कोई कहीं कुछ है। अब देखना, सोचना, उस स्थान पर मेरी स्थिति हो तो मेरा क्या होता? मान लो सपोज करो सीकर में ऐसी बाढ़ आ जाए खूब वाली, और सब जाने लग जाएं, देखते देखते अपन देख रहे, देखो वो डूब रहा है, देखो वो बह रहा है, देखो देखो बहते बहते हो गया, पर कभी ये नहीं सोच पाते कि मैं भी तो बहूंगा कभी। आचार्य महाराज ने एक बहुत सुंदर बात लिखी, इस संसार के लोग, कौन है कार्यालय में इतनी अच्छी आवाज बोल रहा है, सुमित देखना है धीरे से, क्या सुनना ध्यान से। आचार्य महाराज ने कहा, विपत्ति मात मनोमूढ़ा प्रस्यो परेशाम्यो नेक्षते दही मानक मृगा कीणे बनांतर तरसबथ। एक जंगल में आग लगी, क्या? एक जंगल में आग लगी, उस जंगल में जहां चारों तरफ आग लगी, उसके वृक्ष पर एक आदमी बैठा और चारों तरफ आग लग गई। समझ रहे हो ना भैया गोपाल जी, समझ रहे हो क्या? चारों तरफ आग लग गई, और चारों तरफ जब आग लगी तो वो वृक्ष में बैठा हुआ, देख 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 वो आग ने, वो देखो शेर जल गया, ओ देखो देखो वो आग में पेड़ जल गया, देखो देखो वो हिरण जल गया, अरे वो देखो आग में वो आदमी जल गया, और देखो आग वहां तक आ गई। भाई साहब चारों तरफ लगी है, हे ज्ञानी वृक्ष में बैठा हुआ तुझे आग नहीं पकड़ेगी? बोलो ना ज्ञानी, तू कहां से सुरक्षित रहेगा? चारों तरफ आग लग गई, बड़ी भीड़, बड़ी स्पीड में आग आ रही है जलाती हुई सबको, वो परीक्षा पे बैठा उस पर ऊपर, देखो 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 वो जल गया, देखो देखो वो मर गया, देखो वो झुलस रहा है, देखो वो फंस गया, ओह सबको देख रहा है, वो प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है। अरे भाई, जिस जंगल में आग लगी है उस जंगल में तू भी बैठा है। हे सीकर वालों, जिस संसार में लोग मर रहे हैं, दुखी हैं, उस संसार में तू भी बैठा है, इसलिए बैठ करके उनको मत देख, अपने कल्याण कर जा, भावना बना जा विशुद्ध, तो कल्याण हो जाएगा। नहीं तू भी एक दिन जल जाएगा, तू भी जल जाएगा, मर जाएगा, लोग लगा देंगे आग, चले जाएंगे, वो तिया की बैठक करके यहां बैठ गए। जैसे ये अपने मामा जी को, जैसे ये अपने मामा जी को आग लगाए वो आ गए, ऐसे ये भी तो किसी के मामा जी होंगे, नहीं होंगे क्या? हंसते क्यों तुम लोग? चिंतन करो, चिंतन। मैं नहीं कर रहा हूं, इनकी बात कर रहा हूं, सबकी बात कर रहा हूं। वो दृष्टांत सामने मामा जी का, इसलिए मामा जी का नाम ले लिया। सब सोचो कि हम भी तो किसी के मामा जी हैं, कोई भांजा हमारा भी सोचेगा मेरे मामा जी चले गए, मेरे मामा जी चले गए, वो मर गए, उनको दाग में ले जाना है, उनकी अर्थी सजाना है, उनको ले जाना है, उनकी तिया की बैठक, उनका 13वां, और 13वां हुआ सब शांत। शांतिनाथ विधान का मतलब सब शांति, याद भी नहीं करता। क्या शांतिनाथ विधान हुआ नंदलाल जी?
कोई याद भी नहीं करता। विश्वास मानो भले कितने चहेते हो, पत्नी भी क्यों ना हो, वो भी अपने आराम से शांति रह जाती है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, ज्ञानी साधु महाराज जब आहार करते हैं तो आहार में क्या चिंतन करते हैं? धर्म ध्यान के लिए आहार करते हैं, साधना के लिए करते हैं, संयम के लिए करते हैं, तपस्या के लिए करते हैं। जो इन कारणों को छोड़ते हैं वो दुखों को नहीं छोड़ पाते। और आचार्य महाराज कहते साधु यदि गुस्सा आदि करके आहार करते हैं, परेशान करके आहार करते हैं, वो क्या है? उसके लिए एक गाथा देखो पर हम चर्चा करते हैं। बहुत सुंदर सूत्र आचार्य भगवान दे रहे हैं, निकाल लें 112 नंबर गाथा। कोहिणिया कलहिणिया जायण सीलेण संकलेशेण रुद्धिणिया रुद्धिणिया रोसेणिया भुंजेदी किम बिंत्रो भिक्खु। कोहिणिया कलहिणिया जायण सीलेण संकलेशेण। सभी लोग एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे एक स्वर में। देखो सर, आपको हम तुम्हें कुछ बोल देना, नीरज भैया को भी डांट लगा दे तो बुरा मत मानना है। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारे भले के लिए बोलेंगे। किस लिए बोलेंगे? भले के लिए। आचार्य महाराज मालूम क्या कह रहे हैं? आचार्य महाराज साधु को ध्यान देना ज्ञानी, साधु महाराज से कह रहे, साधु महाराज यदि आप आहार क्रोध कोहिण क्रोध करके आहार करते, गुस्सा थोड़ी, अरे आहार दूसरा दे रहा है, दूसरे का दे रहा है, दूसरा बना रहा है, तुम्हें बना बनाए मिल रहा है। घर बनाते पर पता चलता क्या स्थिति बनती है। अभी तो मन का मिल रहा, घर में कई लोग बोलते, बोले महाराज हमने पूछा था धनालाल जी से, कहाँ बाबा घर में रहते हो, क्या बनाते घर वाले? बोले महाराज एक सब्जी एक रोटी बनाते बहुत है, एक सब्जी में बहुत है, कभी दो हो जाए तो कभी हो जाए तो हो जाए। तुम बताओ, तुम बड़े आदमी भागचंद जी, कितनी सब्जी खाते हो रोज, कितनी मिठाई खाते हो, कितनी नमकीन खाते हो? और जाके देखो हमारे चौके में कितनी बनाती माता है हमारे लिए। देखो ना, कभी कभी चौके में देखो, यही देखा करो कम से कम कि महाराज को क्या मिलता, कितनी सारी आइटम बनाते हैं। पूछो पवन चावड़ा से, अध्यक्ष नए मंदिर की, पर उनकी पत्नी नहीं बनाती हो कितना आइटम जितना हमारे लिए बनाया। पूछ लो, बैठे तो जिन जिन के चौके लगे, बहुत सारे चौके लग गए। क्यों भाई? मोचीवाड़ा वालों, तबेला वालों, और कहाँ कहाँ नसिया और भगवान सभी जगह। और सही में क्या भाव ना मालूम, और कितने भाव से वो भी एक गिलास देने नहीं मिल पाई, मैं तो दे नहीं पाई। देखो माथाओं से दे भी दे और आइटम पर गिलास नहीं दे पाई तो नहीं दे पाई। वो कितना वो लेके आए, फिर भी यही कहती है महाराज ने कुछ लिया ही नहीं।